बात को आगे ले चल रहा हूं। यहां पर मैंने बोला स्ट्रक्चरली गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स, मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। सो पहला कंपोनेंट लिया मैंने सिस्टर्नी। नीड योर अटेंशन हियर। क्या क्या कैरेक्टर है सिस्टर्नी के रिलेटेड टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स? सिस्टर्नी 4 to 8 फ्लैटेंड, समझिएगा प्लीज, 4 to 8 फ्लैटेंड सैक्स लाइक with smooth surface, parallelly present stacked interconnected structures having bulged या swollen ending, having bulged endings। और एक पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं, सिस्टर ने आर concentrically arranged, cisternae are concentrically arranged curved lens like structure, curved lens like structure, flattened sac like structure, little bit curved होता है due to curvature of the cisternae। the Golgi body, it is divided into two poles, it is divided into two faces। नाम लिखते हैं यहां पर। तो ये है फ्लैटेंड सैक लाइक एक गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी, ये रहा दूसरा सिस्टर्नी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड है, ये रहा तीसरा सिस्टर्नी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड इंटरकनेक्टेड, ये रहा चौथा सिस्टर्नी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड और इनके एंड्स थोड़ा सॉलेन थोड़ा बल्ज्ड होते हैं। सो ये मैंने रिप्रेजेंट किया इंटरकनेक्टेड कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड सिस्टर्ने, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट सिस्टर्ने। इनका लेंथ या डायामीटर होता है 0.5 से जो है 1 जो है नैनोमीटर, डायमीटर है इनका 0.5 से 1 माइक्रोमीटर लिख रहा हूं, थोड़ा ये डेटा देख लेंगे बाद में। 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। इंटरनली द dense opaque substance filled inside the cisternae, it is called node। so node it represent dense opaque मतलब जो है थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट या नॉन ट्रांसपेरेंट जैसा स्ट्रक्चर, डेंस ओपेक मटेरियल्स इनसाइड सिस्टर्नी, ठीक है। 4 to 8 सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड है। ये कर्वेचर की वजह से मैं दो पोल्स में डिवाइड कर सकता हूं, एक इस तरफ का दूसरा इस तरफ का। नाम थोड़ा देखिए क्या देते हैं, जो है जो नियर द न्यूक्लियस पार्ट होता है, इसको हम कॉन्वेक्स फेज नाम देते हैं। एक पोल या एक फेज को कॉन्वेक्स फेज, क्या नाम दिया मैंने इसको? सिस फेज नाम दिया। जल्दी से बताइए क्या नाम दिया मैंने इसको? इमेच्योर फेज नाम दिया। क्या नाम दिया बताओ तो सही। इसको हमने जो है फॉर्मिंग फेज नाम दिया, इसको हमने रिसीविंग फेज नाम दिया, रिसीविंग फेज, ठीक है। और जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है, इस फेज को हमने जो है नाम दिया कॉनकेव फेज, नाम दिया ट्रांस फेज, नाम दिया मैच्योर फेज, नाम दिया इसका जो है ट्रांसपोर्टिंग या डिपार्चर फेज,
ठीक है। सो ये जो कॉन्वेक्स फेज है इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, एंड जो कॉन्केव फेज है इट इज प्रेजेंट नियर टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस मेंशन करते हैं। तो ये द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी मैंने यहां पर कंप्लीट किया। थोड़ा और पॉइंट मेंशन करते हैं, बात आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ सिस्टर्नी, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ सिस्टर्नी गोल्जी कॉम्प्लेक्स divided into two poles या two faces, two poles या two faces। पहला है मैंने बोला कॉन्वेक्स या सिस फेस, कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप। एंड दूसरा है यहां पर कॉन्केव, कॉन्केव या ट्रांसफेस, इट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिस और ट्रांस फेज की तरफ, जो सिस फेज या कॉन्वेक्स फेज की तरफ के जो सिस्टर्नी है, जो सिस्टर्नी कॉन्केव फेज या ट्रांस फेज की तरफ सिस्टर्नी है, दे आर दो इंटरकनेक्टेड बट फिजियोलॉजिकली द सिस्टर्नी प्रेजेंट टुवर्ड्स सिस फेज एंड द सिस्टर्नी प्रेजेंट टुवर्ड्स ट्रांस फेज, फिजियोलॉजिकली दे आर क्वाइट डिफरेंट। पॉइंट मेंशन करके रखते हैं। सिस्टर्नी ऑफ सिस एंड ट्रांसफेस, सिस एंड ट्रांसफेस आर interconnected but physiologically differ, physiologically different या दे डिफर विथ ईच अदर। सो ये जो है इनके काम को मैं बात करूंगा बताऊंगा वहां पर। और ये नाम मैंने कॉन्केव, कॉन्वेक्स, ये तो जो है शेप के बेसिस पर, सिस और ट्रांस भी जो है ऐसे नाम दिया मैंने। जो है फॉर्मिंग या रिसीविंग या इमेच्योर फेज, क्यों इसको हम इमेच्योर फेज भी नाम देते हैं सिस फेज को। ट्रांस फेज को हम डिपार्चर या मेच्योर या ट्रांसपोर्ट फेज भी नाम देते हैं। नाम क्यों दिया, फंक्शन में हम समझेंगे। बात आगे ले चलते हैं। सेकेंड कंपोनेंट की बात करते हैं, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स को मैंने बोला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट अराइज फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ सिस्टर्नी इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन, इन द फॉर्म ऑफ फेनेस्ट्रेशन। सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर arise from periphery of cisternae as fenestration, काइंड ऑफ डिजाइन लाइक स्ट्रक्चर, जैसा डायग्राम में हमने ड्रॉ किया था। ट्यूब्यूल्स की वजह से सिस्टर्नी दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। यहां पर एक सिस्टर्नी, दूसरा सिस्टर्नी, तीसरा, ऐसे बहुत सारे सिस्टर्नी है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स जो फेनेस्ट्रेशन के फॉर्म में अराइज हो रहा है, ये सिस्टर्नी को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ये सिस्टर्नी इससे जो है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स, क्योंकि थ्रू आउट पेरीफेरी मोर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द मेच्योर फेज, मोर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द कॉन्केव फेज। तो यहां पर एक पॉइंट मैं मेंशन कर सकता हूं, दिस ट्यूब्यूल्स connect the cisternae with not with each other, with each other। तो ऐसा सिस्टर्ने जो है, सिस्टर्ने में ये सबसे नीचे वाला सिस्टर्ने, सबसे ऊपर वाला सिस्टर्ने, विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स दे आर इंटरकनेक्टेड। और एक पॉइंट मैं बोल सकता हूं, ट्यूब्यूल्स आर मोस्टली present
towards mature phase, towards trans phase। ठीक है, सो ये यहां पर मैंने पेरीफेरी पर मोर एंड मोर टूवर्ड्स द ट्रांस फेज ट्यूब्यूल्स की बात किया, ट्यूब लाइक फेनेस्ट्रेशन के फॉर्म में पेरीफेरी ऑफ सिस्टर्नी से डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, थर्ड कंपोनेंट वेसिकल। वेसिकल इट इज स्मॉल राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, small round sac like structure either develop from the cisternae in the form of swollen structure या tubule से develop होता है। so मैंने बोला develop from या arise from cisternae as well as with tubules, cisternae and tubules। ठीक है, सो ये यहां पर सिस्टर्ने से अराइज हो सकते हैं राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, या जो है ट्यूब्यूल से भी सैक लाइक स्ट्रक्चर वेसिकल के फॉर्म में डेवलप हो सकते हैं। एक मैंने रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, तो ये यहां पर वेसिकल रिप्रेजेंट किया जो डेवलप हो रहे हैं सिस्टर्ने से, ये वेसिकल मैंने रिप्रेजेंट किया दैट डेवलपिंग फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स। वेसिकल दो टाइप के हो सकते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल स्मूथ सरफेस के, और जो है रफ वेसिकल होते हैं जिसको हम कोटेड वेसिकल बोलते हैं। 2 पॉइंट मेंशन करते हैं टाइप ऑफ वेसिकल में। क्या मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पर, मैंने मेंशन किया वेसिकल्स एसोसिएटेड विथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स are of two types, are of two types। पहला मैंने लिया यहां पर, एक है स्मूथ वेसिकल, स्मूथ वेसिकल contains स्मूथ वेसिकल कंटेन्स सिक्रेटरी सब्सटेंसेस। सिक्रेटरी जैसे सिक्रीशन का टर्म आए समझ लेना, समथिंग वेसिकल में पैक होके आउट ऑफ द सेल रिलीज होने वाला है, सिक्रेटरी सब्सटेंसेस, दस ऑल्सो कॉल्ड सिक्रेटरी वेसिकल, दस ऑल्सो कॉल्ड सिक्रेटरी वेसिकल्स, सिक्रेटरी वेसिकल। ठीक है, और दूसरा वेसिकल है कोटेड वेसिकल। कोटेड वेसिकल रफ सरफेस का होता है, having rough surface and it is involved in extension of membrane protein, extend membrane protein, so it extend membrane proteins। इतना खास इनके बारे में नहीं जानना है, बस थोड़ा सा मेंशन है, मेरे माइंड में चल रहा है तो हमने मेंशन कर दिया। फोर्थ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें तो यहां पर जो है फोर्थ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आ गया गॉल्जियन वैक्यूल, गॉल्जियन वैक्यूल। Gaussian vacuole, it is vacuole या vesicle that develop from the cisternae, basically from the mature side, रफ सरफेस का होता है और इसके अंदर फील्ड है ग्रैनुलर अमॉर्फस सब्सटेंसेस। समटाइम ये गॉसियन वैक्यूल एक्ट्स एज लाइसोजाइम, सो अराइज एज वेसिकल फ्रॉम सिस्टर्नी टूवर्ड्स ट्रांसफेस। ठीक है, having rough surface, and it is filled with granular amorphous materials, granular
अमॉर्फस मटेरियल्स। ठीक है, समटाइम गॉल्जियन वैक्यूल जो डेवलप हो रहा है सिस्टर्नी ऑफ गॉल्जी बॉडी, वो भी ट्रांस फेज की तरफ से समटाइम गॉल्जियन वैक्यूल आल्सो एक्ट एज लाइसोसोम। ठीक है, सो मैंने मेंशन किया समटाइम्स गॉल्जियन वैक्यूल फॉर्म्स लाइसोसोम या एक्ट एज लाइसोसोम। बताइए, जल्दी से बताइए, मैंने क्या क्या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड बातें किया। नियर द न्यूक्लियस 4 to 8 concentrically arranged curved swollen and flattened sac like interconnected structure है जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है। अंदर के जो है ओपेक या डेंस मटेरियल को हमने जो है नोड नाम दिया, और इस कर्वेचर की वजह से कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड कर्व्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टर्नी की वजह से गॉल्जी कॉम्प्लेक्स दो फेज में डिवाइड है, नियर द न्यूक्लियस कॉन्केव फेज, नियर द न्यूक्लियस सिस फेज, receiving phase, immature phase, and towards the plasma membrane concave phase, trans phase, mature phase, departure phase, transporting phase, arising in the form of fenestration from the periphery of cisternae, mostly present towards the trans phase. There are tube-like tubules developing from tubules as well as from the basic from the cisternae. There are small sac-like structure जिसको हमने वेसिकल नाम दिया। वेसिकल रफ सरफेस का हो सकता है जिसको कोटेड वेसिकल नाम दिया, या स्मूथ सरफेस का जो है वेसिकल हो सकता है जिसको सिक्रेटरी वेसिकल नाम दिया। और मोस्टली जो है एक बल्ज, एक स्वॉलन स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो लेटरली सिस्टर्नी से पिंच ऑफ हो जाता है। रफ सरफेस का एक वेसिकल अराइज हो रहा है फ्रॉम द सिस्टर्नी जिसके अंदर ग्रैनुलर और अमॉर्फस मटेरियल फील्ड होता है जिसको हमने गॉल्जियन वैक्यूल नाम दिया। समटाइम गॉल्जियन वैक्यूल एक्ट्स एज lysosome. So this was all about the structure of the Golgi complex. बताइए, जल्दी बताइए। चलिए थोड़ा आगे आते हैं, फंक्शन ऑफ द Golgi complex या Golgi बॉडी। ठीक है, बात आगे ले चल रहे हैं। तो एक पॉइंट याद आ गया फंगस सेल से रिलेटेड। फंगस सेल में, फंगस सेल का ये मैंने बना दिया आउटर सेल वॉल, और ये मैंने बना दिया आउट जो है सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन। फंगस का सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ काइटिन या फंगल सेलुलोज। तो यहां पर मैंने मेंशन किया था जो गॉल्जी बॉडी है इट इज स्कैटर्ड रिप्रेजेंटेड एज सिंगल सिस्टर्नी। तो थोड़ा जो है विजुलाइज कर सकते हैं आप यूनिसिस्टर्नल गॉल्जी बॉडी होता क्या है। सो फंगस का सेल है और उसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिसिस्टर्नल गॉल्जी बॉडी। ठीक है, प्लांट के लैंग्वेज में अनकनेक्टेड यूनिट्स ऑफ गॉल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम बोल रहे हैं। उसका कोई मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूं।